हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं शून्य से सिलेक्शन तक के सफ़र की क्लास नंबर 2। जी हाँ, आज हम लोग लेकर आए हैं एलसीएम एससीएफ का पार्ट नंबर 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने एलसीएम एससीएफ का पार्ट नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस को, इन सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस को हमने इस बार इस बैच में डिज़ाइन किया है। और आगे आने वाले दिनों में आपको सारे के सारे इन एग्ज़ाम्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका कलेक्शन आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, और ऐसी कई सारी वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको शून्य से सिलेक्शन तक के सफ़र की यात्रा एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे साथी के द्वारा करवाई जाती है। एक बार टाइमिंग पर नज़र मार लेंगे। मेरी ये जो वीडियो है ये सेकंड नंबर की वीडियो है। एक वीडियो आपको हर वीक मंडे को सुबह 8 बजे मिलेगी, और एक वीडियो आपको सैटरडे को सुबह 8 बजे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को जो भी हम लोग इन क्लासेस में डिस्कस करेंगे उनका एक अलग से मॉक टेस्ट आपके सेल्फ रिवीजन के लिए बनाकर हमारे इस बैच में आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, जिसे टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा, सो दैट एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर पाए। और जैसे ही आपका कोई भी एग्जाम नज़दीक आएगा, उसके लिए अलग से एग्जाम पैटर्न पर आपको इस बैच में मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज के रूप में बनाकर दिए जाएंगे, वो कि फुल्ली एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जिन्हें खुद से जाकर आप लोगों को लगाना होगा। तो फाइनली आज के हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। लास्ट टाइम हमने एलसीएम के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं एलसीएम के बारे में कुछ और शानदार इंटरेस्टिंग। हमने लास्ट टाइम एलसीएम निकालना और एलसीएम के आधार पर जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सीखे थे। आज इसके अलग अलग वेराइटीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसके अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में जो बनते रहे हैं और सबसे ज़्यादा वेराइटीज़ जो आपको देखने को मिलती रही है वो आपको आज इस वीडियो के द्वारा देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बात करते हैं। एक छोटा सा रिव्यू देना चाहूँगा, जिन्हें बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना अगर आपको आज के सेशन में कुछ नया सीखने को मिलता है तो। मेरी कोशिश बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने की रहेगी, और इसीलिए मैंने शून्य से आपको सिलेक्शन तक के सफ़र की ओर अपने साथ ले चलना है। एलसीएम बेसिकली वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से जो कि दी गई संख्याओं में पूरी तरह से डिविजिबल होता है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 12 और 16 का एलसीएम मुझे बता दो, तो इसका मतलब मैं आपसे एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा हूँ जो 12 और 16 दोनों से कटती हो। तो आप कहेंगे सर 48 होगा। तो 48 12 और 16 का एलसीएम है। निकालते कैसे हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो उस पर नहीं जाएंगे। आज मैं इसकी अलग अलग वेराइटीज़ आपके सामने लाऊंगा कि कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते रहे। उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे डेसिमल्स के ऊपर। डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं वो बात आपको यहाँ पर जाननी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2.5 और 0.175 के एलसीएम का। तो 2.5 को आप लिख लेंगे 25/10 पॉइंट हटाकर, और 175/1000 इस तरीके से आप लिख लेंगे। देखो, सबसे पहला काम जो आपका होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये क्या बन गई, ये फ्रैक्शन बन गई, ये एक भिन्न बन गई, और भिन्न के केस में आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। भिन्न के केस में अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर के नंबरों का आप निकालेंगे एलसीएम, और नीचे के नंबरों का आप निकालेंगे एचसीएफ। अब मैंने एचसीएफ तो पढ़ा ही नहीं, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा, बाकी डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एचसीएफ का पोस्टमार्टम भी करने वाले हैं। बेसिकली एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को काट दे। अगर मैं 12 और 16 के एलसीएम की बात करूं तो वो तो 48 होगा, लेकिन 12 और 16 के अगर एचसीएफ की बात करूं तो वो 4 होगा। मतलब 4 वो नंबर है जो 12 और 16 दोनों को काट सकता है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, एचसीएफ मतलब वो नंबर जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब ध्यान से सुनना, जब बात होती है फ्रैक्शन की, अगर आपको साधारण भिन्न दी गई है तो डायरेक्ट आप एलसीएम
ऊपर के नंबरों का और नीचे का एचसीएफ निकालकर एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट में है तो आपको क्या करना है, इस चीज पर विशेष ध्यान देना। नीचे लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ 3 जीरो लगे हैं तो यहाँ भी 3 जीरो होने चाहिए, तो मैं 2 जीरो यहाँ लगाऊंगा तो 2 जीरो मुझे यहाँ भी लगाने पड़ेंगे। नाउ मेरा काम सिर्फ इतना सा रह गया कि मुझे अब निकालना है ऊपर के नंबरों का एलसीएम और नीचे के नंबरों का एचसीएफ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अब मैं क्या करूंगा, ऊपर के नंबर का निकालूंगा एलसीएम, यानी 2500 और 175 का निकालूंगा मैं एलसीएम, और 1000 1000 का निकालूंगा मैं एचसीएफ। तो आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि 2500 और 175 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से कटता हो। तो अब इन दोनों से कटने वाला कोई एक नंबर मुझे बताने की कोशिश कीजिए। तो बड़े प्यार से आप मुझे वो नंबर बता सकते हैं। तो वो नंबर क्या होगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका बड़ा सिंपल सा है, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो आंसर आने वाला है वो 17.5 निकल कर आने वाला है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे एक और तरीके की, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, इसे डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा 25/10 और ये हो जाएगा 175 अपॉन में 1000। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऊपर का एलसीएम निकाल लेना है और नीचे का डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लेना है। ऊपर का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर का जो एलसीएम होगा वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से कटे, तो वो आ जाएगा डायरेक्ट आपका कितना, 175। और नीचे का एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट सकता हो, वो होगा 10। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 17.5। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, डायरेक्ट इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। तो आज के बाद जब भी इस तरीके का पॉइंट में या फिर फ्रैक्शन में आपके सामने सवाल आता है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कई बार इस तरीके के प्रश्न भी आपके सामने आ जाते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के लिए फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको बोला है ए क्यू बी माइनस ए बी, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ से कॉमन ले लीजिए। आप कहेंगे सर यहाँ से कॉमन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ए बी कॉमन। तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। इसके बाद अगला क्या है, अगला है ए क्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी क्यू। यहां पर भी आप क्या करेंगे, सेम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा बेटा ए माइनस बी। सिमिलरली तीसरा वाला जो दिया है वो दिया है आपको ए बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है फैक्टराइज, क्योंकि ये पहले से ही फैक्टराइज दे रखा है आपको। हमें बनानी है मिक्स वेज, क्योंकि एलसीएम मैंने आपको बताया था, एलसीएम वो नंबर होता है जो दी गई सारी नंबरों से कटता है, यानी उसके अंदर सब कुछ होता है, तभी तो वो कटेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे छोटे की सबसे बड़ी पावर उठा लीजिए। तो आप कहेंगे सर हम उठा लेते हैं यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, क्योंकि इसके अंदर ए बी आ जाएगा। उसके बाद हम उठाते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी को, तो हमने उठा लिया ए माइनस बी और हमने उठा लिया ए प्लस बी भी। अब आप देखो खुद, इसके अंदर सब कुछ है, जो इसमें है जो इसमें है जो इसमें है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी फॉर बॉम्बे हमारा इस सवाल का आंसर होने वाला है। तो कई बार नंबर के फॉर्म में आपको एलसीएम ना पूछकर इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसे सॉल्व करना भली भांति आना चाहिए। एक और सवाल लेंगे बेटा। कई बार इस फॉर्मेट में भी आपको एलसीएम निकालने को दे दिया जाता है, ये सीजीएल 2022 मेंस का क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाना है, तो बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। इन दोनों को फैक्टराइज कीजिए, फिर एलसीएम निकाल लीजिए। अब इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो इनको फैक्टराइज करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे इसे फैक्टराइज करिए। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो आप क्या करेंगे,
इसे तोड़ लेंगे x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री में, और अगला वाला जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसे अगर फैक्टराइज आपको करना है तो किस तरीके से करेंगे बच्चों, तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी बड़ी आसानी से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अच्छा, ये x माइनस थ्री और ये x माइनस पाँच हो जाएगा, तीन पंजे 15, और ये तीन दूनी 6, तो ये x माइनस दो और x माइनस थ्री हो जाएगा। जब आप इनका गुणा करेंगे तो यही आपको वापस मिलेगा। मुझे निकालना है बच्चों एलसीएम, तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से वही चीज, सब कुछ ले लूंगा, x माइनस टू भी ले लूंगा, x माइनस थ्री भी ले लूंगा, x माइनस फाइव भी ले लूंगा, और इस तरह से मुझे बड़े प्यार से एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। दैट इज x माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फाइव, यानी ए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अगर एलसीएम आपके सामने इस फॉर्मेट में आता है तो याद रखिएगा आपको किस तरीके से उसे बनाना है। नाउ अब बात करते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। कई बार लैंग्वेज के फॉर्म में भी आपके सामने सवाल आ जाते हैं, उस केस में आप सवालों को कैसे डील करेंगे। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आपके सामने, जिसमें आपको बोला गया है कि एक ऐसा नंबर बताइए जो इन सब का सबसे छोटा सामान्य गुणज हो। कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि एलसीएम निकालिए, तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एलसीएम मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एलसीएम सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, तो वही चीज आपको यहाँ पर निकालनी होगी। तो बड़े प्यार से आप यहाँ पर ये चीज निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए करना कुछ भी नहीं है, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप वाया ऑप्शन के थ्रू जाएं, एक ऐसा ऑप्शन देखें जो इन सबसे कट रहा हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप लगाएंगे हमारा वाला फंडा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हमारा वाला फंडा, 32, 45, 60 और 80 का निकालेंगे एलसीएम। कैसे निकालेंगे बच्चों, 80 को मान लीजिए एलसीएम, अगर ऐसा है तो बाकी नंबरों से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कटता। क्यों नहीं कटता, क्योंकि 80 जो बनता है वो 8 गुणा 10 से बनता है, 32 जो बनता है वो 8 गुणा 4 से बनता है। सर 8 तो है हमारे पास, 4 का एक 2 है, एक 2 नहीं है, तो एक 2 और ले लो। अब ये 32 से कटेगा। सर 45 से नहीं कटता, क्यों, क्योंकि 45 जो बनता है वह 9 पंजे 45 से बनता है। देखिए 5 है अपने पास 10 के अंदर, बिल्कुल है। 9 है क्या अपने पास, नहीं है सर, 9 और ले लीजिए। अब देखेंगे आप कि ये 45 से भी कटेगा। अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं मिक्स वेज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक ऐसा नंबर तैयार कर रहा हूं जो इन सबसे कटे, और तभी कट सकता है जब उसके अंदर इन सारे नंबरों के फैक्टर्स हो। अच्छा 60 से कटता है क्या, सर जी 60 बनता है हमारा 12 गुणा 5 से। 5 तो है हमारे पास 10 के अंदर, और 12 बनता है 4 गुणा 3 से। सर 3 भी है हमारे पास 9 में, और 4 भी है हमारे पास, 2 ये रहा, 2 ये रहा। तो खत्म सवाल बेटा, ये हो गया आपका एलसीएम। 8 दाई 80 दूनी 160, तो आंसर आ जाएगा 1440, और यही सवाल का आंसर होने वाला है बच्चों। बेहद खूबसूरती से आप इसका आंसर दे सकते हैं, डी फॉर डेहली। तो इस तरीके से हमारे वाले मेथड के थ्रू आप चुटकियों में सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो अब जरा ध्यान से सुनना, एक छोटा सा क्वेश्चन और देना चाहूंगा मैं आप लोगों को, साथ ही साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, आपसे बोला है दो सह अभाज्य संख्या है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, एक होता है, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल एक से एक साथ कटती हैं, बाकी किसी से नहीं, वो होती हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य होने के लिए अभाज्य यानी कि प्राइम होना कंपलसरी नहीं होता है। नाउ बात करते हैं, आपसे बोला है कि सहभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा अगर उनका गुणनफल 323 है। आपको यह बात समझनी होगी कि दो संख्याएं जिनका गुणनफल आपको दे रखा है 323, और ये दोनों ही संख्याएं क्या हैं, को प्राइम है बच्चों। को प्राइम मतलब सह अभाज्य है, और मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बता रखी है कि सहभाज्य संख्या अगर है तो एचसीएफ एक होगा और एलसीएम उनका प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट ही आपको 323 दे रखा है। इसका मतलब एलसीएम भी आपका क्या होगा बच्चों, एलसीएम भी 323 होगा। आप देखिए जीडी 2022 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ, राइट। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब एलसीएम में हमें कोई भी परेशानी नहीं है बच्चों। तो एक सुंदर सा सस्ता सा टिकाऊ सा क्वेश्चन अगर मैं लेना चाहूं आप लोगों के लिए, तो इस तरीके का इस फॉर्मेट में भी कई बार एलसीएम आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो इसके लिए एक सॉलिड तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों कि 2 की पावर 3
और 2 की पावर 2 का मुझे एलसीएम निकाल कर बता दीजिए, आपके अकॉर्डिंग इसका एलसीएम क्या होगा। तो कायदे से अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो कि इससे भी कटे और इससे भी कटे, तो आप कहेंगे ये 8 है, ये 4 है, तो 8 आ जाएगा हमारा एलसीएम। यानी कि 2 की पावर 3 हमारा आ जाएगा एलसीएम। यानी अगर सेम आधार हैं तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही हमारा एलसीएम होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट? क्योंकि पावर पॉजिटिव है, आधार समान है, तो जो पावर बड़ी होगी वही आपका एलसीएम होगा, और जो पावर छोटी होगी वही आपका एचसीएफ होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पावर देखो माइनस में है। अब अगर माइनस में है तो क्या होगा सर, उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब जिसकी पावर बड़ी होगी, क्योंकि आधार तो समान है, जिसकी पावर बड़ी होगी मेरे बच्चे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। वो क्या हो जाएगा आपका बच्चों, वो हो जाएगा आपका एचसीएफ। और जिसकी पावर छोटी होगी वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका एलसीएम। तो अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एलसीएम कितना होगा इस सवाल में, आप कहेंगे सर 19 की पावर -3 आपका एलसीएम हो जाएगा, बेहद खूबसूरती के साथ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इस तरीके के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये अपनी तरफ से मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब जरा आइए मेरे साथ केस स्टडी की तरफ। अब केस स्टडी पर चलने से पूर्व एक छोटा सा सवाल जो एनटीपीसी रेलवे में पूछा गया है, इस सवाल को बनाने की हम लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ से आपको इसकी केस स्टडी समझाना स्टार्ट करूँगा। राइट? अब इसके लिए सबसे पहले आप चलिए मेरे साथ थोड़ा बैक में। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। राइट? आपने कहा था कि सर 12 और 16 का एलसीएम 48 होगा। इट मीन्स 48 वो नंबर है जो कि 12 और 16 दोनों से कटती है। आप कहेंगे जी सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है ये। यानी 48 वो नंबर है जो 12 और 16 से पूरी तरह विभाजित होगा, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। इट मीन्स अगर 12 और 16 से हम 48 में भाग करें तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जब जब पूरा पूरा भाग जाता है, जब जब पूरा पूरा भाग जाता है, तब तब हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि वो नंबर बता दो जिसे 12 और 16 से डिवाइड करने पर शून्य शेष बचे, तो आप कहेंगे वो 48 होगा सर। वो क्या होगा बच्चे, वो 48 होगा। वो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। राइट? आप कहेंगे जी सर, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो वो नंबर है ना जो कॉमन मल्टीपल है, जो कॉमन गुणज है, जो 12 में की टेबल में भी आता है, 16 की टेबल में भी आता है, जो 12 से भी कटता है और 16 से भी कटता है, और पूरा पूरा कटने का मतलब ही होता है कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहीं पर बोल देता कि ना, ना बाबू ना, मुझे मतलब है एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 12 और 16 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर दे, तो आप कहेंगे तुरंत कि सर एक काम करो, इसमें एक और ऐड कर दो, यानी नंबर 48 नहीं 49 हो जाएगा। यानी 49 वो नंबर होगा जिसमें 12 और 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, और यही वो केस है आपके सामने। अब इस तरह वो आपसे डायरेक्ट एलसीएम नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अब देखो देखो, जो चीजें तुम पढ़ रहे हो ना उसका इंप्लीमेंटेशन करना सीखो। एक योग्य उम्मीदवार वही है जो अपनी काबिलियत को साबित कर सके, क्योंकि टीचर का काम केवल मार्गदर्शन करने का है, किस मंजिल की तरफ जाना है वो रास्ता दिखाने का फर्ज एक टीचर का होता है। अब रास्ते पर तुम्हें चलना है, चुनौतियों का सामना तुम्हें करना है। ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बचना चाहिए तो आप एक बचा लेंगे, एक ऐड कर देंगे। मैंने कहा दो बचना चाहिए तो आप दो ऐड कर देंगे, मैं कहता तीन बचना चाहिए तो आप तीन ऐड कर देंगे। और यही कारण है जो बचपन से आपको रटाया गया है कि जब भी कुछ बचाने की बोले तो जोड़ दो, जब भी कुछ शेष बचाने की बात करे तो जोड़ दो। वो जोड़ने का रीजन ही यही है बेटा, जब भी जोड़ने की बात की जाएगी आपको इस बात पर फोकस करना है कि एलसीएम निकालकर आप उसमें उतना ऐड कर दें। वो क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने आपको अभी बताया। ठीक? अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे बोला है कि वो न्यूनतम संख्या, देखो न्यूनतम को अंडरलाइन करना, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी, यानी एलसीएम की बात कर रहा है।
जिसे 5 से, 6 से, 8 से और 9 से और 12 से डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 4 बच जाए। तो पहले हम वो नंबर पता करते हैं बेटा जो 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 12 से कटता हो। वो होगा सर इनका एलसीएम। वो क्या होगा बच्चे? वो होगा सर इनका एलसीएम। इज दैट क्लियर? आप कहेंगे जी सर एब्सोल्युटली, आपने कहा, हमने मान लिया। वो नंबर होगा इनका एलसीएम। आप कहेंगे जी। अब एलसीएम क्या होगा? तो पहले एलसीएम निकालो, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये चीज कही थी कि एलसीएम हमेशा वो आपसे निकलवाएगा, उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? अब पता चला तुम्हें एलसीएम निकालना ही नहीं आता, तुम इसी में उलझे हुए हो, तो ऐसी चीज नहीं करनी है, ठीक है। 12 को एलसीएम अगर मैं मान लूं तो 6 से कटता है, 5 से नहीं कटता, क्योंकि 12 के अंदर 5 है ही नहीं। 5 ले लो, 5 से कटेगा। 8 से कटता है क्या? सर 8 बनता है, 4 दूनी 8, 4 तो है 12 के अंदर, लेकिन 2 नहीं है, 2 और ले लो। अब 8 से भी कटेगा। 9 से कटता है क्या? नहीं सर, 9 बनता है 3 गुणा 3 से। एक 3 है हमारे पास, एक 3 नहीं है, एक 3 और ले लो। ये आ गया हमारा एलसीएम बड़े प्यार से। कितना आ गया? 12 पंजे 60, दूनी 120, दिया 360। यानी 360 वो नंबर है बेटा जो इन सब से कटेगा। मतलब इन सब से डिवाइड करने पर 360 में कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब शून्य शेष बचेगा, मतलब जीरो शेष बचेगा। अब ध्यान से सुनना, हमसे कितना बचाने को कहा है? हमसे कहा है 4 बचाने को। तो अब क्या करेंगे बच्चों? तो सर करना कुछ नहीं है, अब 4 और ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। आंसर आ जाएगा आपका 364 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्या केवल यही बोल सकता है? क्यों सर माइनस करने की नहीं बोल सकता? क्यों सर डिवाइड करने की नहीं बोल सकता? क्यों सर इनटू करने की नहीं बोल सकता? क्यों सर बड़ी से बड़ी नहीं बोल सकता? क्यों सर छोटी से छोटी नहीं बोल सकता? 4 अंकों की नहीं बोल सकता? 5 अंकों की नहीं बोल सकता? 10 अंकों की नहीं बोल सकता? 3 अंकों की नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता है। हर बार थोड़ी ना बोलेगा कि 4 बचना चाहिए कुछ जोड़ने पर, तो हम जोड़ देंगे। कई बार घटाने की भी बोलता है। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या सीन है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 6 8 9 12। अब मैं केस स्टडी पर आता हूं, ठीक है। अगर मैंने कहा आप मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसे 5 6 सॉरी आप मुझे एक ऐसा नंबर बताइए, आप मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जिसमें 4 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 5 6 8 9 12 से डिविजिबल हो। तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देते हैं, सर 364 होगा, सर जोड़ने की तो बोल रहा है, एलसीएम निकालकर 4 जोड़ देंगे, और यहीं पर वो मात खा जाता है। उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सवाल का आंसर 364 होगा, तो बेटा जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा जनाब। क्योंकि 364 अगर वो नंबर होता तो उसमें 4 जोड़ने पर आपको 368 मिलता, जो कि इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा बेटा। इसीलिए आंसर 364 नहीं हो सकता है। आंसर जो एक्चुअली होगा वो होगा 356। कैसे सर? तो ध्यान दीजिए, पहले हम वो नंबर पता करेंगे जो इन सबसे कटता हो। तो वो नंबर होता है बेटा इनका एलसीएम, जो कि आएगा 360। हमसे पूछा है कि वो नंबर बता दीजिए जिसमें 4 ऐड करने पर आपको 360 मिले। इट मींस आपका जो नंबर होगा वो 356 होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी जोड़ने की बोले तो आप घटा दो। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपसे बोले कि कुछ जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्याओं से कट जाए, तो उस केस में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपको उल्टा करना है, माइनस करना है। अगर माइनस करने की बोले तो देखो ये भी प्रूफ कर देते हैं। मैंने कहा कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें से 4 घटाने पर प्राप्त संख्या 5 6 8 9 12 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो अब आप क्या करेंगे? अब कुछ बच्चों को लगता है जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तो घातक होता है, और अधगर गगरी छलकत जाए, है ना। अधूरा ज्ञान जहरीला होता है बेटा। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो कुछ बच्चे सोचते हैं जल्दबाजी में कि सर एक ऐसा नंबर बताना जिसमें से 4 घटाने पर इन सबसे कट जाए, तो बच्चे 364 आंसर निकालेंगे और अब आंसर देंगे 356। जबकि अब आंसर 356 नहीं होगा, अब आंसर होगा 364।
क्यों? क्योंकि हमें पता है वो नंबर जो इन सब से कटेगा वो हो जाएगा 360, इनका एलसीएम। लेकिन हमसे ये नंबर पूछा है, एक्चुअली में हमसे ये वाला नंबर पूछा है कि ये नंबर क्या होगा जिसमें से 4 घटाने पर 360 मिले। तो आप कहेंगे सर ये नंबर होगा 364। आंसर जो होगा वो 364 होगा। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। इसीलिए जब भी माइनस करने को बोलेगा तो हम प्लस करेंगे, प्लस करने को बोलेगा तो माइनस करेंगे। अच्छा, एक और केस में बनाता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बच्चे एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर बताओ जिसे 4 गुना करने पर जो नंबर आपको मिले वो 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 12 से डिविजिबल हो, 12 से कटती हो। तो आप कहेंगे अच्छा डबल करने की बोल रहा है। बच्चे तुरंत आंसर देते हैं 360 का डबल 720। आंसर आ जाएगा 720। ऑप्शन में देगा, एग्जामिनर भी देगा, एग्जामिनर को पता है कि तुम कहां चूकोगे और वहीं पर खेल हो जाएगा। तो ऐसा घोर पाप आप लोगों को नहीं करना है। ध्यान दीजिए, अगर गुणा करने की बात कर रहा है तो हम भाग करेंगे, भाग की बात कर रहा है तो गुणा करेंगे, जोड़ने की बात कर रहा है तो घटाएंगे, घटाने की बात कर रहा है तो जोड़ेंगे। ये बात याद रखना। तो एक्चुअली में वह नंबर जिसको 4 गुना करने पर ये बोल रहे हैं 360 मिलेगा, वो नंबर कौन सा होगा जरा बताइए। आप कहेंगे सर वो नंबर होगा 90। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एक्चुअली में वो 90 होगा। यानी 90 वो नंबर है जिसको 4 गुना करने पर आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा 360 जो कि इन सबसे कटेगा क्योंकि इन सबका एलसीएम है। अच्छा, यहीं पर मैंने एक छोटी सी शर्त रख दी, मुझे एक ऐसा नंबर बताइए न्यूनतम छोटे से छोटा लीस्ट जो कि 500 से बड़ा हो और 5, 6, 8, 9, 12 से कटता हो। तो उस केस में आंसर क्या होगा? कायदे से आंसर 360 बिल्कुल सही है क्योंकि हमने वो नंबर पूछा है जो 5, 6, 8, 9, 12 से कटता हो, तो वो नंबर होगा 360। लेकिन उसने 500 से बड़ा बोला है, तो उस केस में आप आंसर देंगे 360 को डबल करके 720। आंसर होगा 720 बिकॉज 720 भी एलसीएम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। अब इस सवाल को आप मक्खन की माफिक बना सकते हैं। आपसे कहा वो छोटी से छोटी नंबर बताइए जो 5 से कम करने पर 12 से 16 से 18 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम वो नंबर पता करेंगे पहले जो 12 से 16 से 18 से कटता हो। सर 12 से 16 से और 18 से कटने वाला नंबर होगा इनका एलसीएम। अब फिर से वही मशक्कत, मान लो 18 एलसीएम है और अगर ऐसा है तो 12 से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कटता क्योंकि 18 बनता है 6 गुणा 3 से और 12 बनता है 6 गुणा 2 से कम एक कॉमन होना चाहिए फैक्टर। तो दो नहीं है हमारे पास, दो और ले लेंगे। अब ये 12 से कटेगा, आप चेक कर लो, 6 18 दूनी 36, 36 12 से कटता है। 16 से कटता है क्या? सर जी 16 4 गुणा 4 से बनता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 8 गुणा 2 से भी बनता है। आप देखिए दो आपके पास इसमें है, एक दो इसमें है, दो बार दो आपके पास है, दो बार दो और मिल जाए तो काम चल जाए, यानी 4 और मिल जाए तो काम चल जाए। आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक दो यहाँ पर है, एक दो ये रहा, दो बार दो है, हमारे पास 4 बार दो है, तो 4 हमने और ले लिया, यानी दो बार दो हमने ले लिया। हमारा एलसीएम आ गया 6 तिया 18 दूनी 36 चौक 144, यानी 144 वो नंबर हो गया जो कि 12 से 16 से और 18 से कटता है। अब इसी तरीके की कंडीशन आपको आगे सवालों में देखने को लगातार मिलती जाएगी अलग अलग एग्जाम्स के हिसाब से, जैसे ये जीडी में आया है रद्दी सा सवाल। अच्छा, क्या आपको लग रहा है आंसर 144 होगा? आप सोचेंगे एक बार को तो कुछ देर के लिए कि हाँ 144 हो सकता है, लेकिन उसने कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है? 5 से कम करने पर, यानी 5 उसको कम करने पर, यानी कि कम करने की बात कर रहा है, मतलब हम कहेंगे 5 जोड़ दो। उल्टा करेंगे, कम करने की बोल रहे हैं, हम ज्यादा कर देंगे, तो 144 प्लस 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 149। यानी 149 वो नंबर है जिसे आप जैसे ही 5 कम करेंगे आपको मिलेगा 144, जो कि 12 से 16 से 18 से तीनों से कट जाएगा। यानी एक्चुअली में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 149 होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए लगे हाथ। इस बार आपसे कह रहा है डबल करने पर। सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
मैंने सीजीएल के सवाल शामिल किए हैं, रेलवे के भी हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स को कवर किया है। आगे आपको एग्ज़ाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस लगातार मिलते चले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन पर भी चर्चा कर लेते हैं, बातों में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे बच्चों। आपसे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे डबल करने पर वो 15 से भी कटे, वो 18 से भी कटे, वो 25 से भी कटे और वो 32 से भी कटे। तो भैया पहले हम वो संख्या पता कर लेते हैं, वो होगी इनका एलसीएम। तो ज़रा बताओ मुझे इन सब का एलसीएम क्या होगा। आप कहेंगे कि सर एलसीएम 32 मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो बाकियों से कटना चाहिए, लेकिन नहीं कटता। एक्चुअली में 32 बनता है 8 गुणा 4 से, यानी 2 5 बार आता है। 15 बनता है 5 गुणा 3 से, ना तो हमारे पास 5 है ना हमारे पास 3 है, तो हम 5 और 3 दोनों ले लेंगे। उसके बाद 18 से कटता है क्या, 15 से तो कटने लगा। 18 बनता है कैसे, आप कहेंगे सर 9 दूनी 18 से। 2 है क्या, है सर। 9 में 3 2 बार आता है, एक बार है एक बार नहीं है, एक बार और ले लो। अब ये 18 से भी कटेगा। अच्छा 25 से कटता है क्या, सर 25 बनता है 5 गुणा 5 से। 5 2 बार आया, हमारे पास एक ही बार है, तो एक बार और ले लीजिए। ये आ चुका है आपका बेहद खूबसूरती के साथ एलसीएम। कितना आ जाएगा, तो 8 चौक 32 पंजे, या फिर ऐसे देखो 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160, 160 नम्मा 1440 पंजे, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। कितना आएगा, 5 तिया 15 तिया 45, 45 चौक 180, 900 9 8 72, 720, यानी कि 7200 आ जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। एम आई राइट। आप कहेंगे कि यस सर, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। 5 चौक 20 अट्ठे 160, नम्मा 1440, 1440, बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे बोलूं, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो 7200 आ गया सर, क्या ये आंसर हो सकता है। देखो एग्जामिनर खेल रहा है, 7200 ऑप्शन में दिया है, बच्चा तुरंत ठोक कर आ जाता है। उसने ये बिल्कुल नहीं पूछा, उसने कहा मुझे एक ऐसा नंबर एक्स बताओ जिसको डबल करने पर मुझे मिले 7200। तो 7200 तो आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा बच्चे, 3600 होगा। यानी 3600 वो नंबर होगी जिसे डबल करोगे तो 7200 मिलेगा, जो कि इन सारे नंबरों से पूरा पूरा कट जाएगा। तो कंडीशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन को ट्रीट करना है, ठीक है। एक और ले लेते हैं प्यारा सा क्वेश्चन, ताकि एलसीएम पर आप फतेह हासिल करने के काबिल हो जाओ। अब देखो डबल कंडीशन दी है, अभी तक सिंगल कंडीशन आप देख रहे थे, अब आपको डबल कंडीशन देखने को मिलेगी। अभी तो आपने स्टार्टिंग में सिंगल रिमाइंडर देखा, सेम रिमाइंडर देखा, समान शेषफल देखा, कि सबसे भाग करने पर सेम शेषफल 4 बचे, तो हम जितना शेषफल बचाना होता है उतना ऐड कर देते हैं। अभी आगे आप कंडीशन देखेंगे जब अलग अलग शेषफल बचते हैं। जब अलग अलग शेषफल बचते हैं तो उस केस में आपको क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करना है, ये बात भी आपको यहाँ सीखनी होगी। तो इस बार 2 कंडीशन क्या दी है। पहली कंडीशन है कि आपको वो छोटे से छोटा 7 का मल्टीपल बताना है, यानी कि 7 से कटने वाला, जो 6 9 15 18 से अगर डिवाइड करे तो आपको 4 रिमाइंडर दे। तो पहला तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, आप एक ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो 7 से कट रहा हो। अगर बाई चांस आपको लगता है कि 2 कट रहे हैं 2 नहीं कट रहे, तो बाकी के 2 ऑप्शन में इनसे भाग करके चेक करना कि क्या 4 बच रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं प्रोसीजर पर बात करूंगा क्योंकि हर बार इतनी किस्मत अच्छी नहीं होती एग्जाम हॉल में। आपसे कहा गया कि भैया 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 6 9 15 18 से कटना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, 6 9 15 और 18 का क्या निकालेंगे हम, पहले तो एलसीएम निकालेंगे। मान लेते हैं 18 हमारा एलसीएम है, 6 से कटता है 9 से कटता है, बस 15 से नहीं कटता, क्योंकि 15 में 5 गुणा 3 आता है, 18 में 6 गुणा 3 आता है। क्या नहीं है, 5 नहीं है, 5 और ले लो। लो जी साहब, 90 आ गई वो संख्या जो 6 से 9 से 15 से 18 से कटती है। उसने कहा है 4 बचना चाहिए, तो 4 और जोड़ दीजिए। कुछ बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमने ऐड कर दिया, यानी नंबर होगा 94। लेकिन एक और कंडीशन दी है कि 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब ये जो 94 आया है बच्चे, ये 7 से कटना चाहिए। क्या कट रहा है 7 से, आप कहेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं कट रहा, 7 से कहाँ कट रहा है 94। फिर क्या करेंगे सर, ये तो मुसीबत हो गई। अब आप क्या करेंगे, अगला एलसीएम निकालेंगे। 90 के बाद अगला एलसीएम क्या आएगा बच्चों, आप कहेंगे सर डबल कर दीजिए, 180 आएगा।
4 बचाना है तो 4 और जोड़ दीजिए, हो गया 184। अब लगाकर देखिए क्या अब 7 से भाग जा रहा है? आप कहेंगे सर 184 में 7 से भाग लगाएंगे नहीं जाएगा, तो बेटा 184 भी आपका आंसर नहीं है। ना तो आंसर 94 है ना 184 है। अब क्या करेंगे सर? फिर से डबल कीजिए, दोबारा से डबल कीजिए मेरे बच्चों। अब अगर आप दोबारा से लाड लो इसको डबल करेंगे तो आपको मिलेगा अगला एलसीएम 9 या 27, 270। 4 बचाना है तो 4 और जोड़ देंगे, हो गया 274। क्या अब फाइनली 7 से कट रहा है? वैसे तो ये ऑप्शन में ही नहीं है तो इसको देखना ही मत, नहीं कटेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला आएगा मेरे बच्चे 4 गुना करने पर 360, प्लस 4 बचाना है तो 4 और जोड़ देंगे। अब लगा के देखो 7 से भाग, पॉसिबली अब 7 से भाग जाएगा, ये हो गया 364। 7 से भाग लगाएंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब संख्या हो गई 364। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेहद खूबसूरती के साथ। आप देख पा रहे हैं बच्चों, 4 बार हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमें दोनों कंडीशन को फॉलो करवाना था, और जैसे ही हमने दोनों कंडीशंस को फॉलो करवाया हमें हमारा आंसर बेहद खूबसूरती के साथ मिल गया। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लेवल बढ़ता चला जा रहा है। राइट बॉयज एंड गर्ल्स, अब अगर मैं बात करूं आपसे अगले क्वेश्चन की, यहां भी एक कंडीशन दी है, दैट इज पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन आपको दे रखी है। अब पूर्ण वर्ग आपको पहले समझना होगा कि पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। तो बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका अंडर रूट निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इस तरीके से। अब आपको एलसीएम तो बताना है, लेकिन वो एलसीएम बताना है जो 12, 84 और 24 में से हर एक से कटता हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो पहले आप पता कीजिए वो नंबर जो 12 से, 24 से और 84 से कटता हो। पता तो चले, शायद हो सकता है वही आपका पूर्ण वर्ग आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आपको हर क्वेश्चन के अंदर निकालना है, ठीक है। और एलसीएम को पहचानने की कंडीशन, चूंकि अभी तो एलसीएम चल रहा है तो आपको पता है कि एलसीएम ही निकालना होगा, लेकिन जब मिक्स होकर सवाल आएंगे एलसीएम और एचसीएफ के, मैं एक ऐसी क्लास भी लाऊंगा जिसमें एलसीएम एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे एक वीडियो में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में पहचानते कैसे। तो आप अभी इस चीज को समझिए कि देखो न्यूनतम की बात जब हो रही है एलसीएम निकालना, काटने की बात जब हो रही है एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं 12, 24 और 84 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम के लिए 84 मान लो एलसीएम है, 12 से तो कटता है, 24 से नहीं कटता क्योंकि 24 बनता है 12 गुणा 2 से। तो एक काम कीजिए, गुणा 2 और कर दीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 168। 168 एक ऐसी संख्या आ गई जो 12, 24 और 84 से तीनों से कटती है, राइट। अब आप कहेंगे सर 12, 24, 84 से कटती तो है, लेकिन उसने एक और कंडीशन दी है कि नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। नंबर कैसा होना चाहिए? नंबर शुड बी पूर्ण वर्ग। क्या इसका अंडर रूट निकाल सकते हो? आप कहेंगे नहीं सर। तो आप क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। इसे लिखेंगे हम किस फॉर्म में? इसे हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 168 को लिख सकते हैं 2 गुणा 84 को लिख सकते हैं 12 सत्ते 84 यानी कि 7, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3। अब आप ध्यान से देखिए और बात को समझिए, आपके पास 4 का तो जोड़ा है, 4 का तो जोड़ा है, 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2, 7 और 3 नहीं है। तो जिसका जोड़ा अधूरा है आप उसे पूरा कर दीजिए। 2 एक और मिल जाए, 7 एक और मिल जाए, 3 एक और मिल जाए, ये हो गया आपका प्यार मोहब्बत से नंबर। जिसका जोड़ा अधूरा है, आपको दो दो के जोड़े बनाने, 4 का तो है बाहर आ सकता है, 2 का, 7 का और 3 का नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से 2, 7, 3 और ला दिए। ये बेस्ट तरीका है। अब ऐसा क्यों किया तो ध्यान से सुनो। एक तरीका तो यही था कि 168 को आप डबल करते जाओ, तब तक करते जाओ जब तक एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जिसका अंडर रूट आप निकाल सकते हो, वर्गमूल आप निकाल सकते हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब लेकिन उसमें समस्या पता है क्या है? समस्या ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए हमने ये तरीका डिसाइड किया है। इसमें आप नंबर को तोड़ लीजिए इस तरीके से, जो जो जोड़े अधूरे हैं, जो जो जोड़े पूरे नहीं है, उन्हें पूरा कर दीजिए अपनी तरफ से नंबर को लाकर। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये पूरा कितना हो गया था 168 इंटू में 7 दूनी 14 तिया हो गया 42। तो भैया 168 इंटू जैसे ही आप करेंगे 42, तो आपको बड़े ही खूबसूरती से
आपको बड़ी ही खूबसूरती से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा बच्चों। आप देखो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा 8 दूनी 16 यानी इकाई अंक 6 यानी 7056। और यही वो नंबर है बच्चों जो पूर्ण वर्ग संख्या है। जो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्लियर, इसका अंडर रूट निकाला जा सकता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये किसका अंडर रूट है। अगर आपको अंडर रूट निकालना नहीं आता तो इसके लिए वेट कीजिए, मैं आपको अंडर रूट निकालने के लिए भी एक वीडियो दूंगा जिसमें आप 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट के नंबरों का अंडर रूट और क्यूब रूट आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अब एक और कंडीशन लीजिए। अब अगर इस कंडीशन की मैं आपसे बात करूं जिसमें आपसे बोला गया है, एमटीएस का ये क्वेश्चन है 2023 का, कह रहे हैं कि 3 अंकों की वो नंबर बतानी है बड़ी से बड़ी जो कि 4 से 8 से 9 से काटने पर कोई भी रिमाइंडर ना दे, मतलब पूरी पूरी कट जाए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो। राइट, कंडीशन पे कंडीशन आती रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। अब इंसाफ मिलेगा, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम वो नंबर पता करेंगे जो 4 से 8 से और 9 से कटता हो। वो होगा सर इनका एलसीएम। कितना आएगा, वैसे वैसे तो मुझे पता है कि कितना आएगा, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए इसमें फिर से मैं बार बार मेथड अपना क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आप एक बार सीख पाए। 9 अगर एलसीएम होता तो डेफिनेटली मेरे बच्चे 4 से 8 से कटता, लेकिन 9 4 से नहीं कटता क्योंकि 9 के अंदर 4 है ही नहीं। अब देखो 4 को लाके 4 से कटेगा, हाँ कटेगा क्योंकि अब इसके अंदर 4 है। 8 से नहीं कटता, क्यों? क्योंकि 8 के अंदर 4 गुणा 2 आता है, 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 और ले लो। ये आ गया आपका एलसीएम 72। यानी 72 वह संख्या है जो कि 4 से 8 से 9 से कटती है। बट क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? आप कहेंगे नहीं, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है गुरुजी, ये 3 डिजिट का नंबर नहीं है गुरुजी। अब ध्यान से सुनना, या तो आप इसे डबल करते जाओ तब तक जब तक आदि अनादि काल 200-300 साल ना गुजर जाएं, तब जाके आपको 3 अंकों की कोई संख्या मिल जाएगी। अच्छा, ऑप्शन वाला तरीका तो है, आप ऑप्शन वाले तरीके से तो कर ही सकते हैं। आप एक ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 4 से 8 से 9 से भाग जा रहा हो, लेकिन मैं फिर बता दूं, हर बार इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। कई बार इन 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग भी पूछ लिया जाता है, सम ऑफ डिजिट पूछ लिया जाता है। उस केस में बच्चे फंस जाते हैं, फिर आंसर नहीं दे पाते, इसलिए तरीका आपको आना चाहिए। क्या ये 3 डिजिट का नंबर है? नहीं सर, ये तो 2 डिजिट का नंबर है। तो क्या करें, या तो डबल करते जाएं, अगले 300-400 सालों में आपका आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप एक 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या उठा लो। हमारे देश में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। अभी क्या करो, इसमें भाग करो 72 से और पता करो कि 72 का कौन सा मल्टीपल इसे काट सकता है पूरा पूरा। तो आप कहेंगे कि सर 72 से एक बार भाग जाएगा, 72 आएगा यहाँ, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 7 गए 2। अगेन आप 9 को उतारेंगे यहाँ पर और फिर से भाग लगाएंगे, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 से 3 दूनी 6, यानी 3 बार में भाग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, लास्ट में 63 बचा है बेटा। ये क्या है? शेषफल है। मैं कह रहा हूं अगर ये 63 यहां ना होता, अगर ये संख्या 63 कम होती तो 72 से 13 बार में कट जाती, यानी 72 का जो 13वां गुणज होगा, 72 का जो 13th मल्टीपल होगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91 और 2 93, यानी 936 वो संख्या होगी जो कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और 72 से 13 बार में कटेगी, मतलब 4 से 8 से 9 से भी कटेगी, क्योंकि 4 8 9 का एलसीएम 72 है। अगर कोई संख्या 72 से कटेगी तो 4 8 9 से भी कटेगी। अगर यही कह देता ना ना ना, वो संख्या बताओ जिसमें 4 8 9 से भाग करने पर 2 शेष बच जाए, 2 शेष बच जाए, 2, तो फिर आप क्या करते? इसमें अपनी तरफ से आप क्या करते? 2 और ऐड कर देते, तो आंसर 938 हो जाता, अगर कुछ बचाने की वो बोलता तो। लेकिन कुछ नहीं बोला, इसलिए कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब सर हर बार ही ऐसा करना पड़ेगा? अभी तो 3 अंकों की है, मान लो 4 की बोल दी, 5 की बोल दी, 6 की बोल दी, फिर क्या करेंगे सर? तो उस केस में भी आपको यही काम करना है, आपको भाग लगाना है एलसीएम से बड़े से बड़ी संख्या को, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है,
लास्ट में जो शेषफल बचता है उसे आपको कर देना है माइनस। तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी वो संख्या जो कि पूरी पूरी कटेगी और वही आपका आंसर होगी। ये बात याद रखिएगा बच्चों। आई होप इतनी सी बात आपके दिल में उतर गई होगी। अभी हमने 3 अंकों की देखी है, आगे हम 4 की भी देख लेंगे, 5 की भी देख लेंगे, सो डोंट वरी। अभी एलसीएम की एक क्लास और होगी जिसमें मैं इसके बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लाऊंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर एचसीएफ। लगभग 4 से 5 क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं और विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक को इस तरीके से इस अंदाज में मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी ज़िंदगी में एलसीएम एचसीएफ में, परेशानी कभी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पर, सेम पर, जिसका आंसर आपको कमेंट में मुझे देना है अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो। अच्छा सर, अगर छोटी से छोटी पूछी तब क्या करेंगे? तो जब छोटी से छोटी पूछेगा तो उस केस में क्या करेंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगले वीडियो में अपनी प्रेजेंट जरूर लगाइएगा बच्चों, क्योंकि वहां पर मैं बताऊंगा आपको 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, क्योंकि उस केस में घटाते नहीं जोड़ते हैं, और वो क्यों जोड़ते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये रहा आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है मुझे अगर आप इस तरीके को सीख गए हैं। सिंपल सा काम है, एलसीएम निकालना, उसके बाद 999 में भाग लगाना, जो शेषफल लास्ट में बचे उसे माइनस कर देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब वो आंसर क्या होगा ये आपका कर्तव्य है आंसर देने का। राइट बॉयज, अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा मेरा इसके थर्ड पार्ट का, वो मिलेगा आपको मंडे को सुबह 8 बजे। बी रेडी बॉयज, अपना अपना प्रेजेंट का ठप्पा इसमें लगा देना कि कौन कौन आया था वीडियो को देखने में। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा वीडियो अगर पसंद आ रही हो और कुछ नया आप सीख रहे हो तो लाइक जरूर करना। और क्या क्या हम इस क्लास में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और आपके लिए क्या बेहतर ला सकते हैं और क्या अच्छा इस क्लास में कर सकते हैं उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। राइट, बाकी जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ उनका एक अलग से मॉक टेस्ट बनाकर आपके रिवीजन के लिए हम लोग इस नोट्स बैच में अपलोड करवा देते हैं। आपको प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और जाकर यहाँ से इन मॉक टेस्ट को आपको लगाना है। जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ अभी आप मेरे साथ कर रहे हो, एक बार खुद से करेंगे तब आपको ये फील होगा कि वाकई जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिमाग से पढ़ते टाइम पर स्किप हो जाते हैं वो आपके क्लियर होने लगेंगे। अगर फिर भी चीज़ें समझ में ना आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखना और अपना प्यार ज़रूर देना, रेगुलरिटी को ज़रूर मेंटेन करना। जैसे ही आपका आगे कोई भी एग्ज़ाम आने वाला होगा, आपको एग्ज़ाम से ठीक पहले 4 से लेकर 5 टेस्ट सीरीज वो भी एग्जाम पैटर्न पर इसी बैच में दी जाएगी, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए और आपको एग्जाम के पैटर्न को समझाने के लिए। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन, टाइम टू टाइम क्लासेस के अपडेट, कौन सी क्लास आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ये हेल्पलाइन नंबर है जिन पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन या कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इशू या इंक्वायरी करनी हो। मुझसे बात करने के लिए आप 12 से 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। नंबर मैंने जो आपको पढ़ाया उसकी स्लाइड में आपको नज़र आ जाएगा कॉर्नर में, वहाँ पर आप मुझसे कॉल कर बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। बेसिकली आज का हमारा सेशन एक प्रैक्टिस सेशन था और उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो अपना एक ठप्पा ज़रूर लगा देना प्रेजेंट का, और सेशन को लाइक ठोकर एक प्यारा सा कमेंट और आंसर ज़रूर देना। इंतज़ार करूंगा, एक एक कमेंट में आपके देखूंगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, जिसमें एलसीएम को करेंगे खत्म और हो सकता है कि एचसीएफ को भी हम स्टार्ट करें। तो फिलहाल के लिए लूंगा इजाज़त आप सभी से। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, ध्यान रखिए अपना।